नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, ओम बिरला एक बार फिर लोकसभा के स्पीकर चुने गए तो राहुल गांधी ने बधाई देते हुए विपक्ष की आवाज दबाने के मुद्दे पर जबरदस्त सुना दिया और अखिलेश यादव ने तो बिल्कुल नींबू निचोड़ दिया। अखिलेश यादव ने ओम बिरला और मोदी सरकार पर क्या कहा, ये आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको राहुल गांधी का बयान सुनाते हैं कि जब ओम बिरला ध्वनिमत से चुने गए, चूंकि विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारा था तो देश के इतिहास में पहली बार चुनाव हुआ, लेकिन संख्या बल मोदी सरकार के पक्ष में था तो ध्वनिमत से ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर चुन लिया गया। विपक्ष ने मतदान की भी मांग नहीं की। उसके बाद राहुल गांधी ओम बिरला को जबरदस्त सुनाते हैं। बधाई देने के बाद राहुल गांधी कहते हैं कि अब की बार विपक्ष ज्यादा मजबूत होकर आया है, भारत की आवाज बनकर आया है, तो उम्मीद है कि आप इस आवाज को ज्यादा बोलने का मौका देंगे। This house represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker Sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker Sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this house. राहुल गांधी ने ओम बिरला को उनका दायित्व समझाते हुए कहा कि संसद का अच्छा चलना इसलिए नहीं माना जा सकता कि कितने बिल पास हुए, कितना काम हुआ। यह मायने रखता है कि सांसदों को बोलने का कितना मौका दिया गया और कम से कम अब उम्मीद करते हैं कि विपक्षी सांसदों की आवाज को दबाया नहीं जाएगा। I am confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker Sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker Sir, that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the constitution of India. तो राहुल गांधी कहते हैं कि विपक्ष आपका सहयोग करने को पूरी तरह तैयार है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाएंगे नहीं। और राहुल गांधी ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि पिछली बार के संसद सत्र में तमाम मुद्दों पर डिबेट की मांग को नहीं माना गया। चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, मणिपुर की बात हो, तमाम मुद्दों पर विपक्ष ने जब भी डिबेट की मांग की, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड पर डिबेट की मांग की बात हो, तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार ने, संसदीय कार्य मंत्री ने, लोकसभा स्पीकर ने उनकी मांग को नजरअंदाज किया और कई बार टकराव के चलते संसद को लगातार स्थगित करना पड़ा। इसीलिए राहुल गांधी को बोलना पड़ा कि अब की बार विपक्ष ज्यादा मजबूत होकर आया है, तो उम्मीद करते हैं कि लोकसभा स्पीकर बिना भेदभाव के कार्यवाही को अंजाम देंगे। राहुल गांधी के बाद दोस्तों अखिलेश यादव ने कमाल की स्पीच दी। अखिलेश यादव ने पूरे मजे ले लिए। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि संसद आपके इशारे पर चलेगी, किसी और के इशारे पर नहीं। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे।
अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके से आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। तो लोकसभा स्पीकर पर कटाक्ष करते हुए, मजे लेते हुए अखिलेश यादव बड़ी बात बोल गए कि उम्मीद करते हैं कि विपक्षी सांसदों के साथ आपका अंकुश सत्ता पक्ष के सांसदों पर भी होगा, क्योंकि पिछली बार की सरकार में अक्सर विपक्षी सांसद भेदभाव का आरोप लगाते रहे और कहते रहे कि सत्ता पक्ष के सांसदों के सामने तो ओम बिरला मुस्कुराते रहते हैं, और पीएम मोदी ने आज उनकी मुस्कान की तारीफ भी की। लेकिन जब विपक्ष की बारी आती है तो सारा गुस्सा ओम बिरला विपक्षी सांसदों पर ही निकालते हैं। दोस्तों, पिछली सरकार में ऐसा कई बार हुआ कि जब सत्ता पक्ष के हंगामे की वजह से भी संसद को स्थगित करना पड़ा। सत्ता पक्ष ने भी कई बार हंगामा किया, कई बार छोटी छोटी बातों में अपमान ढूंढते हुए स्मृति ईरानी जैसे मंत्रियों ने बवाल काट दिया था संसद में। तो ओम बिरला ने कभी उनको डांटने का काम नहीं किया, कभी सत्ता पक्ष के हंगामा करने पर ओम बिरला को गुस्सा नहीं आया। सारा गुस्सा विपक्षी नेताओं पर ही निकालते रहे। इसीलिए आज विपक्षी नेता बधाई देते हुए सुनाने को मजबूर हैं कि आप एम्पायर की भूमिका में हैं तो निष्पक्ष एम्पायरिंग करिए। ऐसा नहीं कि विपक्षी सांसदों को ही निलंबित करते रहें, ऐसा नहीं कि विपक्षी सांसदों के हंगामे पर ही आपको गुस्सा आए और सत्ता पक्ष की तरफ आप मुस्कान बिखेरते रहें। ऐसा नहीं चलेगा। अब की बार विपक्ष ज्यादा मजबूत होकर आया है। इन सारी बातों को सुनकर फिलहाल तो ओम बिरला मुस्कुराते रहे। अब देखना यह होगा कि आगे जब संसद की कार्यवाही चलती है तो ओम बिरला कैसा व्यवहार करते हैं, विपक्षी सांसदों के संख्या बल का सम्मान करते हैं या पिछली बार की तरह ही सत्ता पक्ष की तरफ मुस्कुराते रहेंगे और विपक्ष को तेवर दिखाते रहेंगे। आप राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ओम बिरला को जो कहा, मोदी सरकार पर जो कटाक्ष किया, उसे लेकर क्या सोचते हैं? विपक्षी सांसदों के इस आरोप में कितना दम है कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।